जरा गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगारे आलम से रिश्ता क्या है और ताजदारे मदीना से हम गुलामों का रिश्ता क्या है। क्यों हमें अल्लाह से प्यार है, क्यों हम ताजदारे मदीना से मोहब्बत करते हैं। इसलिए प्यार है कि वो परवरदिगार, वो खालिक कायनात, वो हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक है, रब है, उसी ने हमें पैदा किया है, वही हमारा बनाने वाला। अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, आप कुरान सुनना। पैदा किया अल्लाह ने, प्यार कितना करता है फिर अल्लाह। हम प्यार कर रहे हैं अल्लाह से, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। हकीकत तो ये है कि जितना हमसे रब प्यार करता है ना, हम उसका हक अदा नहीं कर पाते कि उस प्यार को उतना हम भी कर सकें। एक इंसान बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, गांव के डॉक्टर को दिखाया जाता है, आराम ना मिले तो शहर लेके जाते हैं, शहर में भी आराम ना मिले तो बड़े अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। वहां पर भी अगर तबीयत बिगड़ने लगे तो मशीनों पे रख दिया जाता है। मेरे जुमले गौर से सुनना और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये जुमले आपके दिल में उतरते जाएंगे, ये जुमले आपके दिल में घर करते चले जाएंगे। ए लोगों जरा गौर करो, अगर कोई बीमार हो जाए, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, एक हाजी साहब थे, बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हुई तो पहले उन्हें भी अपने किसी लोकल डॉक्टर को दिखाया गया, आराम नहीं हुआ तो शहर में अस्पताल में लेकर गए, शहर में भी आराम न मिला तो फिर बड़े अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। दिल की प्रॉब्लम है, हार्ट की दिक्कत है, सांस बराबर नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। डॉक्टर ने कह दिया कि मशीन पे रखना पड़ेगा। एक मशीन है जो सांस दिया करती है, एक मशीन है जो ऑक्सीजन दिया करती है, वो वेंटिलेटर मशीन पे हाजी साहब को रख दिया गया। एक दिन उस पर रहे, दूसरे दिन उस पर रहे, मशीन बराबर ऑक्सीजन दे रही है, सांस लेने में मदद मिल रही है, सांस लेने में आसानी हो रही है, दिल की धड़कनों को मशीन कंट्रोल कर रही है, दिल की धड़कनों को उस मशीन ने कंट्रोल किया है। दिल की धड़कनों को जैसे ही उसने काबू किया, दिल की धड़कनों को मेंटेन किया, तबीयत में सुधार आने लगा, तबीयत बेहतर होने लगी। तीसरा दिन गुजरा, तबीयत को आराम हो गया। जब तबीयत अच्छी हो गई, जब तबीयत को आराम हो गया तो डॉक्टर ने कहा छुट्टी हो गई, अब आपकी घर चले जाओ। जब डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने तो बिल बना के दिया, हॉस्पिटल ने बिल बनाया, बिल में 1 लाख रुपया लिखा हुआ है। जब वो पर्चा हाजी साहब को दिखाया गया, पर्चा देखा हाजी साहब ने, 1 लाख का बिल बना हुआ है। ऐ मेरे दोस्तों गौर करो, ताजदारे मदीना के गुलामों जरा दिल से सुनो, 1 लाख का पर्चा हाजी साहब ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए, 1 लाख का बिल देखा तो रोने लगे। डॉक्टर ने कहा हाजी साहब रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, रोने का रीजन क्या है। कहने लगा ए हाजी साहब मुझे ऐसा लगता है आपकी हैसियत से ज्यादा शायद बिल बन गया, आपकी हैसियत से ज्यादा मैंने बिल बना दिया इसलिए रोने लगे। इतना सुना तो हाजी साहब ने जवाब दिया, कहने लगे ओ डॉक्टर गौर से सुन ले, 1 लाख की औकात क्या, अगर 2 लाख का भी तू बिल बना के देता, मैं पैसों की वजह से नहीं रोता, फिर भी तुझे पैसे दे के जाता। तो कहने लगा रोने की वजह क्या है, बिल देखकर आंखों में आंसू किस लिए आए। डॉक्टर से हाजी साहब ने कहा सुन ले, मेरी आंखों में इसलिए आंसू आए, मेरी आंखों में आंसू आने की वजह यह है मैं इसलिए रोया, 4 दिन तेरी
मशीन पे रहा, 4 दिन तेरी मशीन ने ऑक्सीजन दी है, 4 दिन तेरी मशीन ने सांस को बराबर चलाया, 4 दिन तक तेरी मशीन ने मेरे दिल की धड़कनों को कंट्रोल किया, तो तूने 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मेरा परवरदिगार 60 साल से मुझे ऑक्सीजन भी दे रहा है, मेरी सांसों को भी चला रहा है, मेरे दिल की धड़कनों को भी मेंटेन कर रहा है, मगर मेरे परवरदिगार ने मुझे कभी कोई बिल बना के नहीं दिया है। अल्लाह ने तो कोई बिल बना के नहीं दिया ना। ये प्यार का रिश्ता है, ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये फजल का रिश्ता है, ये उनसियत और लगाव का रिश्ता है। अल्लाह ने कभी कोई बिल बना कर दिया? ऑक्सीजन देता कभी रब ने कहा कि इसके तुम मुझे कीमत दो, इसका तुम मुझे बदले में कोई चीज दो? नहीं। अल्लाह रोजी भी दे रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, सांस भी चला रहा है, दिल भी धड़कने बराबर चल रही है। ये अल्लाह का फजल है। तो जब अल्लाह ताला फजल फरमाए तो बंदे को क्या करना चाहिए? बंदे को एक ही काम करना है, वो क्या है? अपने रब से प्यार करना है और उसका शुक्र अदा करना है। अपने रब का शुक्र अदा करना है, उससे मोहब्बत करना। ऐ लोगों जरा गौर करो, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो गौर करो, ऐ मेरे बंदो जरा सुनो, ये अल्लाह का पैगाम है। रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। याद करने का तरीका क्या? ये प्यार का रिश्ता है। अल्लाह फरमाता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। इस जलसे में आने वालों, आज रात नबी की बज़्म में बैठकर अल्लाह का जिक्र सुनने वालों, अल्लाह के नबी का जिक्र सुनने वालों, यही तो रब को याद करना है, यही तो परवरदिगार को याद करना है। आज तुम यहाँ बैठकर अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हो, सुभान अल्लाह कह रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। जन्नत देने वाला तो खुदा है। कोई मुकर्रिर, कोई वाइज, कोई खतीब तुम्हें एक रात के अंदर जन्नती नहीं बना सकता। जन्नती बनाने वाली खुदा की जात है, जन्नत देने वाला परवरदिगार है। हम तो इतना बताना चाहते हैं, ये ईमान की रमक है जो तुम्हें लेके आई है, ये ईमान की रमक है जिसने तुम्हें 1 बजे रात में अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए यहाँ पर बिठा रखा है। ये रब का प्यार अभी दिलों में बाकी है, जिस मोहब्बत ने तुम्हें बिठा रखा है, ये रब से मोहब्बत का तकाजा है, जिसकी वजह से तुम अल्लाह का जिक्र सुन रहे हो। अगर प्यार न होता तो तुम रात में अल्लाह का जिक्र न सुनते, अगर मोहब्बत न होती अपने घर में जाके बिस्तर पे सो जाते।